हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी दो इच्छाएं बहुत जल्द पूरी होंगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी दो कौन सी बड़ी इच्छाएं हैं जो पूरी होकर रहेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, 3 और 5 की एनर्जी आई है गाइस। मुझे ऐसा लगता है गैस कि आपको नंबर 3553 ये नज़र आ रहे हैं, या फिर 333555 ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना? ये कोई चेंजेस की तरफ, आपकी लाइफ जो चेंज की तरफ बढ़ रही है ना गैस, उसके बारे में आगाह कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि किसी को पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता सता रही है। आपकी सबसे पहली ख्वाहिश ये है, मालिक मेरा फ्यूचर को सेव करो, मेरे करियर में मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसके काबिल मुझे बनाओ, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे अपने फिनेंशियल लाइफ को जो है ना अच्छा करना है, स्टेबिलिटी पानी है, एक ठहराव चाहिए गाइस। यहाँ पर कोई इंसान तो ऐसा है जिनको कह सकते हैं गाइस, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन किसी के लिए ये है कि मेरे फ्यूचर कोई सेफ हो जाए, ऐसा मुझे कोई काम मिल जाना चाहिए। कोई बार बार अलग अलग काम में हाथ आजमाना कहते हैं ना, वो भी कर रहा है, लेकिन सफलता उस लेवल पर नहीं मिल रही। ये कह सकते हैं गैस के आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कोई इंसान बहुतों प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर एक प्रयास में उनको असफलता मिल रही है, साथ में लॉस भी होता जा रहा है, या साथ में कुछ ऐसे खर्चे उठकर आ जाते हैं जो, मतलब कहता ना कि बेवजह के पैसों को निकालने का रास्ता। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि ये प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि इसके साथ में आया 3 ऑफ पेंटिकल। और अगर इसे देखें तो ये 5 की एनर्जी आपको आर्थिक हानि देकर गई है, लेकिन इसी के साथ 3 की एनर्जी आकर, वो भी पेंटिकल के रूप में ही, वो कहती है इस प्रॉब्लम को खत्म करके इस प्रॉब्लम में सुधार करना, रिकवरी करना। गाइस, आपकी हेल्थ भी बहुत बुरी चल रही है अभी, बहुत तकलीफ हो रही है, आपके एक पैर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रह रही है, वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर होगी गाइस, है ना? सबसे पहले आपकी इच्छा है आपका पैसों के आधार पर सब कुछ अच्छा हो जाए, फिनेंशियल मैटर जो है ना आपका सुलझ जाए, सुधर जाए, ये ठीक होगा। ठीक है ना? और थोड़ा एक ध्यान रखना गाइस। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स गाइस, वाओ ब्यूटीफुल। ठीक है ना? देखो, यहाँ पर एक बात कह लो कि चिंताएं आपकी दूर होगी गाइस, चाहे ये आपका पैसों को लेकर मामला है, या कोई इमोशनल आपका किसी के साथ अटैचमेंट है, आपका इमोशनली किसी के साथ अटैचमेंट है, या आपका परिवार या मैरिज को लेकर कोई मैटर चल रहा है ना, उसमें भी सुधार होगा गाइस। ये दो बड़ी ख्वाहिशें हैं कि मालिक मैं निश्चिंत होकर लाइफ में जीऊँ, जहाँ मुझे कैरियर को लेकर भी चिंता ना हो, परिवार को लेकर भी चिंता ना हो, मैं मजे से रहूँ, है ना, मैं शांति से रहूँ। इन ये दो मसले जो है ना, ये मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो इन दो मैटर को लेकर मुझे तसल्ली चाहिए। यहाँ किसी के लिए ये भी है कि मुझे अपना कैरियर भी बनाना है, मुझे मैरिज भी करनी है, तो दोनों को लेकर संभावनाएं, पॉसिबिलिटी आपकी लग रही है। यहाँ पर सबसे पहला कहा जा रहा है कि लॉस की भरपाई होना गाइस। आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो और वो काम आपका अटक रहा है ना, या कोई सोचा हुआ काम आपका बन नहीं रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है वो काम आपका बनेगा गाइस, डेफिनेटली बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। या एक और बात कहूँ कि आपके दिमाग में कोई काम के बारे में आ रहा है कि मैं ये स्टार्ट तो करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं लोग क्या कहेंगे। एक लोगों की थिंक से आप, हो सकता है उस नज़रिए से उस काम को देख रहे हो, लेकिन आपको पता है कि मैं बहुत अच्छे से उस काम को कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से उस काम को कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपकी फैमिली भी आपका सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है? तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है गाइस कि अगर आपकी उस काम में रुचि है और एक इज्जत वाला काम होना गाइस, तो काम को छोटा बड़ा नहीं देखते। आज छोटा लग रहा है, धीरे धीरे सफलता मिल जाए और आपकी रुचि है उसमें और आप उसे अच्छे से कर सकते हो, तो आगे चलकर वो बड़ा रूप ले ही सकता है गाइस।
ऐसा होता ही है ना, एग्जाम्पल कितने सारे देख रखे हैं हम लोगों ने। तो चिंता मत करो, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो भी इसके अलावा भी आपके दिमाग में है ना, पक्की पूरी होगी। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो मन के भाव आपके प्रसन्नता में रहेंगे, ठीक है। पारिवारिक समस्याओं का निवारण हो जाएगा। बच्चों को लेकर कुछ मसले हैं आपकी लाइफ में, वो भी सुलझ जाएंगे गाइस, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा लगता है कि फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने का संजोग जो है ना, ये बनेगा। फैमिली के साथ अच्छे पल को बिताने वाला जो होता है ना, वो ट्रैवल बनेगा आपके। या किसी की ख्वाहिश है ना, कि मुझे अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर ट्रैवल करके आना है, एंजॉय करना है, खुश रहना है। वो मनोकामना भी आपकी पूरी होगी गाइस। उसके लिए पैसों की व्यवस्था है, तो वो इतनी सफलता प्राप्त करोगे आप कि उतना हो जाएगा। द वर्ल्ड, कोई एक्शन लेना चाहते हो, ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, जैसा कहा ना, सोचा हुआ काम नहीं बन रहा है, उस पर फोकस हो बिल्कुल बाज की तरह। और यहाँ पर यूनिवर्स भी यही कहते हैं कि इस प्रॉब्लम से निपटना है ना, तो जो भी काम कर रहे हो ना, उसे बिल्कुल, एक कहते हैं ना कि बाज की तरह है ना, उस पर नजर रखकर उस काम को करो कंटिन्यू में। यहाँ पर ये मत देखो आज सफलता नहीं मिल रही है, या नया काम स्टार्ट किया है तो दिमाग में आ रहा है कि 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, सफलता नहीं मिल रही। नए काम में थोड़ा टाइम लगता है गाय। किसी किसी के लिए होता है कि वो स्टार्ट किया और तुरंत उसमें सफलता मिल गई 1-2 महीने बाद में, लेकिन कम से कम 6 महीने कहता है ना गाइस कि उसमें कंटिन्यू काम को देने पड़ते हैं, थोड़ा पैसा भी लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतना हो सकता है कि आपको वेट ना करना पड़े। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर था, लेकिन अपने काम को और अपनी मेहनत को कंटिन्यू में रखो गाइस, है ना। वो बिल्कुल आपके लिए सफलता लेकर आएगी, बिल्कुल आपके लिए सक्सेस लेकर आएगी, ठीक है ना। और जो भी काम कर रहे हो ना, वहां पर अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना, ठीक है। या कोई कुछ भी आइडिया दे, उस आइडिया को अपनाना है, अप्लाई करना है, नहीं करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। सुनना सबकी गाइस, लेकिन हकीकत किसी काम को लेकर वास्तविकता क्या है वो आपको भली भांति पता है। काम इस तरीके से करना, चाहे 100 लोगों की राय लेना, लेकिन आपका दिल जो गवाही देता है ना, उस काम को करना, ठीक है। लोगों की पसंद से कोई मतलब नहीं है, आपकी पसंद क्या है, आपकी रुचि क्या है, वो ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है इसके साथ, 10 ऑफ कप्स के साथ, ये कहता है एक नई शुरुआत, हैप्पीनेस वाली। कोई यहाँ पर सेलिब्रेशन के लिए तड़प रहा है कि मालिक मुझे तो अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहिए, खुशी चाहिए। उसको खुशी को देखे हुए या उसे महसूस किए हुए बरस बीत गए हैं, महीनों बीत गए हैं, है ना। सेलिब्रेशन क्या होता है याद नहीं है, वो मुझे याद में रखना है ना, मुझे खुश रहना है। यहाँ पर एक नई चैप्टर की शुरुआत हो रही है गाइस, जो सफलता लेकर आएगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा, हीलिंग लेकर आएगा। एक्चुअल में कहने की बात है गाइस कि आपकी 2 इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो खूब सारी है, लेकिन मोटे तौर पर कहता है ना कि मालिक पहला मेरे फिनेंशियल मैटर सुधर जाए, आर्थिक रूप पर संबल बना दो मुझे, है ना। कमी ना रहे, लाइफ में कमियां बहुत रही है, अभावों को दूर कर दो और प्रभाव बढ़ा दो हमारा। ये बिल्कुल वैसा होगा गाइस, सारे अभाव कमियां छुप जानी है, कामयाबी पाओगे आप, है ना। और मालिक यही कहते हैं कि बिल्कुल बाज की तरह कामयाबी पर, सफलता पर फोकस करो गाइस, कमियां अपने आप छुप जाती है। हम देखते हैं ना कि किसी कोई इंसान बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत सारे गुण हो, लेकिन अगर वो कामयाब नहीं है ना, तो लोग मतलब तवज्जो नहीं देते, वाकई में महत्व नहीं देते, कदर नहीं करते। लेकिन कामयाबी जो होती है ना, सफलता जो होती है ना, वो कमियों को छुपा देती है। तो आज का जमाना यही है गाइस, ये कहता है ना कड़वा है लेकिन सत्य बात है, समझ रहे हो ना। बाहरी दुनिया ऐसे ही है, हाँ। इस वजह से मालिक कह रहे हैं कि बिल्कुल कामयाबी पर फोकस करो, आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जो अगर आप थोड़ी मेहनत करते हो ना किसी काम पर, उसमें बड़ी सफलता आपको मिल जाएगी, डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। और हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम जो है वो आपके धीरे 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 करके ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो चिंता मत करो, हेल्थ से संबंधित मुझे कमेंट आते हैं कि मैम हेल्थ से संबंधित बताओ, ठीक हो रही है गाइस आपकी हेल्थ, है ना। बस हाँ, ये देखो, एक बात मैं कहूँगी कि खाने पीने की आदतों में अगर कुछ आदतें या सही नहीं चल रही है ना, उस पर थोड़ा ध्यान रखना,
है ना। ये तो कुछ लोग कर रहे हैं, या खाना खाने के बाद में टहलना नहीं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, थोड़ी गलतियां आपके साथ हो रही है भाई, देखो क्या हो रही है, उससे सुधार करने की कोशिश करो, है ना। यहाँ पर सुधार का समय चल रहा है, और अभी तो होगा गाइस। अभी आपके पेट से संबंधित कोई समस्या है ना, उसका निवारण होगा, ठीक है। आपके अगर स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है वो दूर होगी, या मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान होना गाइस, अगर थोड़ी मेहनत कर लेते हो, थोड़ी हेल्थ पर ध्यान रख लेते हो, खाने पीने का ध्यान रख लेते हो ना, ठीक है, थोड़ी सी आदतों में सुधार गाइस, और कुछ नहीं, है ना। सिंपल सिंपल सा कह रही हूँ कि ये कर लेते हो ना, तो आपकी हेल्थ से संबंधित समस्या खत्म हो जाएगी। सबसे पहले कहते हैं ना, पेट ही ठीक हो जाए ना गाइस, ये हकीकत है कि किसी इंसान के शरीर में ना पेट और दिमाग, मस्तिष्क, ठीक है ना, ये ठीक होने जरूरी है। ये ठीक हो जाए तो पूरी बॉडी बैलेंस में आ जाती है। तो सबसे पहले आपके पेट को ठीक किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस समय कहता है ना कि अभी से लगाकर मई तक में जुपिटर का बहुत प्रभाव रहेगा गाइस। तो बिगड़ते हुए कामों का बनना, ठीक है, शादी किसी की नहीं हो रही थी तो शादी हो जाना, पैसों को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी तो वो ठीक होना, ठीक है, इमेजेस लोगों के सामने बुरी गई है तो उसका ठीक होना, मतलब अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे गाइस। तभी तो मैंने कहा, और जुपिटर का मतलब क्या है, बृहस्पति, जिन्हें गुरु कहा जाता है, और अभी 5-5 की एनर्जी चल रही है, ये भी 5 की एनर्जी है, कि पहले कुछ बुरे संजोग बने हुए थे ना गाइस, तो उसकी वजह से मेहनत करने पर भी उतना पैसा नहीं बनना, उतना अमाउंट नहीं आना, ये काम उतने नहीं बनने, संघर्ष बहुत ज्यादा होने। लेकिन अभी कहते हैं ना कि ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी चल रही है, इवन मई तक में तो आप देखना बड़े अच्छे शानदार परिवर्तन होंगे, है ना। अन्याय जिन लोगों ने सहा है उनके साथ जस्टिस भी होगा, मिरेकल भी होंगे, ठीक है ना। तो ये कह लो कि प्रभावशाली बनाना आपको, आपके अभावों को दूर करना, ये सब चीजें होंगी गाइस, बहुत सारी चीजें होंगी समय समय पर। कहा ना 5-5 की एनर्जी है गाइस, ये तो चेंज लेकर आएगी तो बड़े ही लेकर आएगी, ठीक है ना। ये यहाँ पर कहा जा रहा है गाइस कि आपके जो भी आपने लॉस किया है ना, उसकी भरपाई होगी। द हाई प्रेस्टर्स, देखो यहाँ पर कहा ना कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ भी कहे, आपको सलाह कुछ भी दे, अपने तर्क को काम में लेना गाइस, अपनी बुद्धि को काम में लेना, काम के समय में अपने इमोशंस को काबू में रखना। और जो मैंने बताया एक बार पहले भी, 2 तरीके बताती हूँ आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो ना, कि किसी की भी बात को सही मान लेते हो, तो सबसे अच्छी बात क्या करना, एक तो या तो शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, उससे आपका इमोशंस जो है ना वो थोड़े कंट्रोल में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि राइट हैंड में, है ना, अंगूठे में एक चांदी की कोई रिंग पहन लो, सिंपल सी, अंगूठे में, सीधे हाथ में, ठीक है। बस उससे ठीक हो जाना है गाइस, काफ़ी कहता है ना, इससे फ़र्क पड़ जाता है, इमोशन जो होता है ना वो कंट्रोल में आ जाते हैं। एक थोड़ा गुस्सा कम करना है इन दिनों में, गुस्से की कोई आवश्यकता नहीं है, करना भी नहीं है, एंग्री बर्ड बन के बिल्कुल नहीं घूमना है, ठीक है ना। समय अच्छा चल रहा है और समय अच्छा आ रहा है, तो अभी के समय का भी लाभ उठाओ, और आगे आने वाले समय को भी इतना अच्छा बना दो कि उससे भी आपको अच्छा ही हो लाइफ में। अचानक देखना, सडन देखो किस तरीके के बदलाव आते हैं। यहाँ पर पैसों को लेकर, परिवार को लेकर दुखी, और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वही तो चेंज किया जा रहा है आपको, आपकी लाइफ को। यहाँ पर कितना बैलेंस में कोई इंसान है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, कहाँ द मैजिशियन और द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ जाना किसी इंसान के लिए जो इतना दुखी है, जो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहा अपने शब्दों में, कि मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं अपने दुख को कैसे व्यक्त करूं, किसी को कहूं तो कैसे कहूं, है ना। रो कर भड़ास भी नहीं निकाल सकते, एक वो भी पता नहीं क्यों आपके मन में एक घुटन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उन सब चीजों में सुधार गाइस, उन सब चीजों में सुधार, हेल्थ भी सुधरना। यहाँ पर क्या, देखो, 2 इच्छा की पूर्ति की बात कर रहे हैं, और कितनी सारी, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का मतलब क्या है, सारे कप्स भर दिए जाने, जो जो मुरादें आपके दिल के कोने में दबी हुई है ना, उन सबको उबार उबार कर, है ना, बाहर लाकर उनकी पूर्ति करना। ये बिल्कुल गाइस, यहाँ पर देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर डिवाइन का हाथ है, ऐसे मिरेकल की तरह आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग मिलना आपको, ये आपकी समस्याएं खत्म होना,
ये एंजॉय वाला समय जो है ना आपकी लाइफ में आना, एनर्जी बैलेंस में आना, रिकवरी होना, है ना, और आपका तर्क बढ़ना गाइस। अंधविश्वास ना करो लोगों पर, जैसे कभी भी ठोकर ना खानी पड़े, कभी भी धोखा ना हो। यहाँ पर कहा जा रहा है धोखा हुआ और उसको लेकर प्रेयर चल रही है, मालिक जस्टिस करो, किसी ने मेरे पैसे ले लिए, मुझे पैसे नहीं दे रहा वापस। आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, है ना, जस्टिस होगा आपके साथ, ठीक है ना। द हर्मिट, ये आना चाह रहा था कार्ड। द एम्प्रर, ओके, 6 ऑफ कप्स। द स्टार, ये कहता है विश का पूरा होना। कौन सी विश का पूरा होना, जिस जो पहले ये, ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स, जो दिल दुखा हुआ था ना, या अभी जिस सिचुएशन में आपका दिल दुखा है, चाहे पैसों को लेकर है या फिर परिवार का मसला है गाइस, ठीक है ना, आपके दिल को हील किया जाना, आपकी वो प्रॉब्लम को खत्म करना है। देखो एक बात कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली का मैटर भी चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कहीं ना कहीं फैमिली के बारे में बताता है, ठीक है। और वहां पर ये कार्ड आया 3 ऑफ स्वॉर्ड, जो कहता है कहीं ना कहीं परिवार को लेकर, चाहे ये मैरिज का मामला हो या फिर आपके परिवार से संबंधित बात, रिश्तों में बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको देखने को मिली है गाइस। ये ना केवल अभी की बात कर रही हूँ, इसे समझना अच्छे से। मतलब कहता है ना कि रिश्तों में सच्चाई आपको ना मिलना, यह रिश्तों में आपको उतनी कदर नहीं मिलना गाइस जितना आप डिजर्व करते हो। या अभी की सिचुएशन ऐसी है आपकी लाइफ में कि परिवार को लेकर, रिश्तों को लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। मतलब यहाँ ये समझ में आ रहा है कि कोई एक इंसान, जैसे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपके लिए आई है, मतलब क्या, किसी इंसान का, एक इंसान का बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, भावनात्मक तौर पर बहुत ज़्यादा सोचना, जो ये भी कहते हैं द एम्प्रेस, कि भाई ये इंसान जो ना इमोशनल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये सबकी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में सोच रहा है और उसकी वजह से खुद का दिल भी दुखा लेता है। दूसरों की लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आने के लिए कुछ भी करने को तत्पर है, ठीक है, लेकिन खुद की परवाह ना करके, और उसका गिल्ट भी कोई नहीं मनाता कि खुद को कितना इग्नोर कर रहे हैं, बस दूसरों की परवाह करना, दूसरों की परवाह करना, लेकिन वो परवाह खुद के प्रति मतलब आपको नजर नहीं आती। आपकी इच्छा यही है कि आपको भी कोई समझे, है ना, आपको भी कोई रेस्पेक्ट दे, आपको भी कोई कदर दे। आप जितनी डिजर्व करते हो उतनी तो आपको मिले ही मिले, या आपसे कोई छोटे हैं तो वो कोई आपको गलत ना बोले, है ना। या फिर परिवार का मसला भी इस तरीके का चल रहा है जहां पर रिश्तों को लेकर मर्यादा से बाहर बातें जा रही है गाइस। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रर जो है ना, तर्क वितर्क के आधार पर बात करना, थोड़े इमोशनल कम होना, थोड़े प्रैक्टिकल ज्यादा होना, इस बात के बारे में बात कर रहा है कि परिवार में ही कुछ लोग, एक साइड है जो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर सोचते हैं, तो एक साइड बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। तो ये मैच कैसे होगा, इसके आपसे समझ कैसे बैठे। तो वहां पर किसी एक इंसान का दिल दुखता है और दूसरे इंसान को वो एहसास नहीं होता, और कोई चाह रहा है कि उनको एहसास हो। रिश्ते नाते हैं गाइस, है ना। तो रिश्तों में ही अगर इस तरीके की दरारें पड़ने लगे तो बुरा लगता है। और कुछ बाहरी लोग, जैसे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन चल रही है, तो अपनों को नजरअंदाज करके किसी और के बहकावे में आकर अपनों पर विरोध करना या अपनों को ठेस पहुंचाना, ये कहाँ की समझदारी हुई। तो आपकी इच्छा यही है, चाहे ये मैरिज को लेकर है, परिवार को लेकर है, कि मालिक ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, ये दूर हो जाए, रिश्तों रिश्तों में मर्यादा बनी रहे, रिश्तों का अपमान ना हो, है ना। ये इच्छा आपकी है गाइस। कितने गहरे भाव, किस तरीके से उमड़ उमड़ कर आप मन में बोलते रहते हो, क्या क्या करते हो, पूरी तरीके से, मतलब वो आपकी सिचुएशन सामने आ जाती है गाइस के मन में क्या उथल पुथल चल रही है। द एम्प्रेस, ये भी कि बच्चों की तरफ से बुरे शब्द सुन रहे हैं कोई माता पिता, और जो ठेस पहुंचा रहे हैं कि ये कभी सिखाया नहीं था इनको, कहाँ से सीख कर आ रहे हैं। धैर्य रखो गाइस। देखो एक बात सुनना, कि हर एक बात के लिए न्याय होता है ना। आपके दिल में ये भी है कि आप न्याय की प्रे करो, तो आपको डर भी लगता है, बच्चे हैं। हम्म
आपका न्याय, आपके साथ न्याय होगा। जो मैंने पहले भी कहा है रीडिंग में कि आपका दिल नहीं दुखेगा, लेकिन एक बार इनको बुरा कर्म करने से रोका जाएगा गाइस। ताकि ये फिर से आपके साथ गलत बिहेवियर ना करे। अपनों से बड़ों के साथ बुरा बिहेवियर करना तो गलत ही, लेकिन पेरेंट्स के साथ बुरा बिहेवियर करना, जो उन्होंने आपके लिए समर्पण का भाव रखा है, ठीक है, ये गलत जाता है गाइस। ये समाज के लिए भी मैसेज अच्छा नहीं जाता। तो वहां पर डेस्टिनी एक बार इंटरफेयर करेंगे, जो यहाँ पर भी कहा जा रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और मैरिज में थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश की है। घर तोड़कर कोई घर नहीं बसा सकता गाइस, ये बात दिमाग में रखना, है ना। इसको एनी टाइम अपने दिमाग में चलाते रहना कि कोई आपका घर तोड़कर अपना घर नहीं बसा सकता। और मालिक पर बिलीव रखना कि इस थर्ड पार्टी को आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकाले। ये आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होगा गाइस। ये जो इंसान है ना, इन्होंने पैसों का लॉस बहुत दिया है, तो इनकी नजर पैसों पर है। तो थोड़ा मालिक पर बिलीव करो कि वो आपके साथ जस्टिस करेंगे। ओके, ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम गाइस। आपको ड्रीम के माध्यम से कुछ बताया जा रहा है, कुछ सपने में कुछ, या तो बटरफ्लाई दिख रही है या एंजल साइन भी आपको सपने में दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, मतलब यू तो दिखते ही दिखते हैं। ये देखो हुनर सपने में भी दिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है गाइस, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। यहाँ ये भी हो सकता है कि आपको सपने में एक से ज्यादा मून का नजर आना, ये बहुत कम लोगों को नजर आता है। ये लाइफ में अगर एक बार भी आपको सपना आया ना, तो खुद को कभी कमतर समझना मत। ये देखो हर्मिट का कार्ड आके क्या कह रहा है पता है, यहाँ इसी के पास में 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कहता है कि निराशावादी मत हो किसी मुद्दे को लेकर जहां आपका दिल दुखा हुआ है, जहां पर एक नई चैप्टर की शुरुआत आप चाहते हो, जहां पर खुशी और ब्लेसिंग चाहते हो ना, वहां पर कहा जा रहा है बिल्कुल निराशावादी मत हो। मालिक पर बिलीव रखो, उनके स्ट्रेटेजी पर बिलीव रखो। मैंने क्या कहा, बार बार मून आपको दिखाई दे रहा है सपने में। अगर पूरी लाइफ में एक बार भी एक से अधिक मून दिख जाते हैं ना, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो गाइस। ये दुख को भूल जाओगे, आप लाइफ में कितना एंजॉय करोगे आपको मैं बता नहीं सकती, उसके लिए शब्द भी नहीं होते गाइस। क्योंकि इसी के साथ में बटरफ्लाई, जो हो सकता है ये भी सपने में दिख रही है, ठीक है, बर्ड्स दिख रहे हैं सपने में, झुंड दिख रहा है बर्ड्स का, ठीक है। स्पेशल और अच्छे सपने 3 से 5 बजे के दरमियान में मॉर्निंग में ये आपको नजर आते हैं, और बड़े पॉजिटिव और अच्छे साइन मिल रहे हैं गाइस आपको, है ना। दुखी मत हो, परेशान मत हो। आपके सपनों के माध्यम से भी मालिक आपको तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हो? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, शफल आपके सामने किया, मैं फिर से कर रही हूँ कि सेलिब्रेशन का कार्ड आएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज, गो विद द फ्लो, ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू हैव। बात तो वही है गाइस, ठीक है ना, कि जो कुछ भी आप आपने पाया है ना, या जो कुछ भी आप पाओगे ना, उसके लिए मालिक को धन्यवाद करना, ठीक है। बहुत कुछ पाओगे गाइस, आपके हाथ खाली नहीं रहेंगे। बच्चों की खुशी चाहिए आपको, बच्चों की तरफ से सुख चाहिए, उनका फ्यूचर अच्छा चाहिए मैम, है ना, उनको लेकर दुख ना मिले, उनका भविष्य भी सुधर जाए, सब कुछ मिलेगा गाइस। यहाँ पर आपका मन अच्छा है, और मालिक मन को देखते हैं, है ना। और मन से अगर आपने मालिक को प्रसन्न कर दिया, फिर चिंता नहीं, फिर तकलीफ नहीं, फिर फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंजेस। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल पॉजिटिव चेंजेस के लिए रेडी रहो गाइस। कभी भी कुछ भी अच्छा हो सकता है, गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन, है ना। अच्छा कुछ भी कभी भी हो सकता है, इस बात पर बिलीव रखना। कहा ना, आपके हाथ खाली नहीं रहेंगे, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस भरी जाएगी। शायद आपके हाथ छोटे पड़ जाएंगे गाइस, लेकिन मालिक की ब्लेसिंग बहुत बड़ी होगी, देखना बहुत बड़ी होगी। टेक अ लेप ऑफ फेथ, है ना। आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, निराशावादी होकर बैठो,
यहाँ पर कहा जा रहा है होप रखो, आपकी किस्मत का सेलिब्रेशन है, कोई इसी के पास आया है, आपकी किस्मत की कोई खुशी है जो मालिक देख कर रहेंगे, पक्का देख लेना। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई है जो जो चाहते हैं कि लाइफ में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं कि आगे चलकर बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, है ना। मतलब अच्छा काम गाइस, कि ये भाव हैं आपके, लोगों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ करना, स्पेशली बच्चों को लेकर, बच्चियों को लेकर, लड़कियों को लेकर कुछ करने के भाव आप में हैं। देखो आपकी किस्मत की कोई खुशी है गाइस, पहले मैं ये बताऊं, ये पक्का पूरी होगी, पक्का पूरी होगी, उसको लेकर ना उम्मीद मत होना। कोई सपना है आपका, ठीक है, कि मुझे लाइफ में ये मुकाम हासिल करना है, ये मेरा सपना है कि मुझे ये अपना कैरियर इसमें बनाना है, वो हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी मून की एनर्जी आई है, तो मालिक कुछ ना कुछ तो हैप्पीनेस के लिए, आपकी खुशी के लिए आपकी लाइफ में कुछ कर ही रहे हैं। ये देखो अचानक कहता है ना कि वो टर्न आएगा आपकी लाइफ में, जो आपको रफ्तार से आगे बढ़ाएगा, आपको सफलता दे, आपकी झोली जो है ना भर दे खुशियों से। फेस योर फियर, रिलीज योर पावर ऑफ फियर, रियलाइजेशन, ठीक है। ये देखो मैंने कहा ना, मेरा दिल कह रहा था गाइस कि सेलिब्रेशन का कार्ड आएगा ये लास्ट में आया। मुझे सच में एक बार यूँ लगा, मैंने कहा इंट्यूशन गलत कैसे हो गई, सही हुई है ना, आया सेलिब्रेशन का कार्ड। मैं यही चेक कर रही थी, मैंने कहा देखो आ जाए, आ गया। थैंक यू सो मच मालिक, ये डेफिनेटली होगा मेरे शेर, ठीक है। लेट गो एंड हैव फन, एंजॉय करो, खुश रहो, मस्त रहो, और लाइफ को जीने की कोशिश करो। मिरेकल है, सेलिब्रेशन है, ये तो आना है, लेकिन अपने डर पर हावी होने की कोशिश करो गाइस। बस मैं ये एक बात चाहती हूँ, है ना। मुझे सच बताओ ना, खुशी कब होगी, सेलिब्रेशन आया आपकी लाइफ में, मिरेकल हो, डेफिनेटली ये तो होगा, मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन एक मैजिशियन वाली पावर में आप आओ गाइस, तो साहस आप में होना गाइस, कि आपको मतलब ये लगे कि मुझे जिंदगी को जीना आ गया है, कैसे भी हाल क्यों ना हो, ये हालात जो है, परिस्थितियां जो है ना, ये मुझ पर हावी नहीं होती, मैं परिस्थितियों पर भारी पड़ जाऊं, है ना। मुझे ये वाला एटीट्यूड आप में चाहिए गाइस, कैसे भी सिचुएशन हो उससे डरना ही नहीं, ये वाले भाव आप में चाहिए गाइस। और रही बात तकलीफ, वो तो खत्म होगी, मैंने क्या कहा, उसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन एक मैजिशियन वाली पावर में आ जाओ, है ना मेरे शेर। और अपने फियर को फेस करने की कोशिश करो, किसी भी तरीके का डर मत पालो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को भी पहचानने की कोशिश करोगे, और हो सकता है कि कई बार आता है ना रीडिंग में कि आप अपनी क्रिएटिविटी को पहचानने की कोशिश करो, है ना। आप में कोई क्रिएटिविटी है, कोई ज्ञान है, उसे समझने की कोशिश करो गाइस। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उस ज्ञान के बारे में आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, आप अपनी एनर्जी को पहचान जाओगे कि मालिक ने आपको कोई गिफ्ट देकर भेजा है, वो मेरा गिफ्ट क्या है, जिससे मैं आधार बनाऊं, जिससे मैं सफलता प्राप्त करूं, जिससे मैं कामयाब हो पाऊं, मुझे सक्सेस मिल पाए, है ना। और यहाँ पर ब्लू कलर की बटरफ्लाई कह रही है बिग ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी जस्टिस को लेकर आपके साथ गाइस। तो आपके सपने काफी सारे कह सकते हैं गाइस कि आधार बन रहे हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। जो भी सपना आता है ना, उस सपने को याद रखने की कोशिश करो, और अगर याद रहता है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करो कि ये सपना क्यों आ रहा है। मे भी हो सकता है कि आपको लॉयन की एनर्जी दिख रही है, वो सामने से आता हुआ लॉयन, ये तो और बड़ी सफलता की बात है कि आपको सफलता मिलेगी भविष्य में, डेफिनेटली मिलेगी गाइस, ठीक है। या हो सकता है कि आपको मंकी नजर आए, ये भी हो सकता है गाइस। मंकी का नजर आना क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स का खत्म होना, आपके संकटों का दूर होना। वाटर की एनर्जी जो है फिनेंशियल अबंडेंस की बात करती है गाइस, ब्रेक थ्रू की बात करते हैं। यहाँ पर भी वाटर की एनर्जी कितनी ज़्यादा, वाटर और मून की एनर्जी यही है गाइस कि मन की स्थिरता को लेकर आना, ठहराव लेकर आना, है ना, चीज़ों को व्यवस्थित करना गाइस। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुद की क्रिएटिविटी को पहचान लेना, सेल्फ रियलाइजेशन कर लेना गाइस। सबसे पहले तो सेल्फ लव करना, है ना। सेल्फ रियलाइजेशन कब होगा, जब आप खुद की कदर करने लगोगे, खुद को महत्व देने लगोगे, तब कहीं जाकर आपको अपनी क्रिएटिविटी क्या है वो आपको पता चल जाएगी। अपने इंट्यूशन की पावर को सुनना है या अपने सपनों के आधार को समझना है ना,
तो सबसे पहले आपको खुद को अहमियत देनी पड़ेगी गाइस। एक बार देखकर देखो ना, दुनिया को दी है, अपनों को दी है ना। रिश्तों में बैलेंस रखो गाइस, हर एक चीज में बैलेंस लेकर आओ। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आप अपने को अहमियत दो गाइस, वो सबसे ज्यादा जरूरी है अभी के समय में। गलती हो गई किसी बात को लेकर गिल्ट मत पाल कर बैठो। एक बार माफी मांग ली, यूनिवर्स के सामने माफी मांग ली, फिर उस गलती को मत दोहराओ और आगे बढ़ो। गिल्ट लेकर मत बैठो। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, व्यूअर्स ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पर सामने वाला बंदा भूल जाता है, लेकिन आप याद रखते हो ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। ये मत करो, है ना। बाकी सब कुछ देख लो, आपके सामने कार्ड्स का ना सेलिब्रेशन का कार्ड आएगा मेरा। मुझे आपको जितनी खुशी नहीं होगी ना, उतनी मुझे खुशी हो रही है कि ये पॉजिटिव चेंजेस जो आएंगे ना, ये 5-5 की एनर्जी जो मई तक में इतना परिवर्तन कर देगी आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशन ही लेकर आएगी। लेट गो जो भी, और ये अभी मैं कह रही हूँ कि लेट गो कर दो। आने वाले समय में आप खुद लेट गो करके आगे बढ़ोगे गाइस, कि मुझे ये पीछे की पास्ट की बातें सोचनी समझनी नहीं है, मुझे याद ही नहीं रखनी मेरी लाइफ में। मुझे सेलिब्रेशन मिल रहा है, खुशी मिल रही है, मुझे इसी की तरफ आगे बढ़ना है ना जी। और यही करना अपने को, ठीक है। डेस्टिनी ये है, सेलिब्रेशन, मिरेकल, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।